अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही थी शामी कबाब हैं, तो मैंने लिया है बीफ। ठीक है, उसके साथ मैंने ली है चने की दाल, लहसुन के जवे, अदरक, बॉल वाली मिर्चें, काली मिर्च, ज़ीरा और ये बड़ी इलायची और नमक और ये पानी। ठीक है, ये बहुत ही इजी रेसिपी है शामी कबाब की। तो आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसी लगी। तो समटाइम्स हम लोग पुलाव वगैरह या कुछ ऐसे बनाते हैं तो उसके साथ शामी कबाब वगैरह अच्छी लगती है। तो मैं फ्रोज़न करके घर में रखती हूँ, ताकि अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो आपको फ्रीज़र की भी हो शामी कबाब तो बनाने में इजी हो जाए। तो चलिए, मैं सबसे पहले लेती हूँ दाल, और मैं ये कुकर में बनाऊंगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप पतीले में भी बना सकते हैं। तो मैंने ली है चने की दाल। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी बीफ। ठीक है, अच्छा, बीफ की जो बोटी है वो आप देख लीजिए, उनके साइजेस जो हो वो इतना बड़ा साइज़ का होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि इसके रेशे वाली कबाब फिर बनती है अगर बड़ा साइज़ हो। अगर बोटियों के साइज़ बिल्कुल छोटे छोटे होंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा। और ये मैंने डाल दिया गरम मसाला और लहसुन और ज़ीरा। ठीक है, अब इसमें डालूंगी मैं सॉल्ट। सही है, मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। और अब इसमें 2.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे। ठीक है, और फिर अब इसको बनाने के लिए रख देंगे। तो कुकर है तो कुकर में हमेशा पानी कम डाला करें, क्योंकि वो बॉयल हो जाता है। और पतीले में आप पूरा एक्यूरेट 2.5 गिलास पानी के ही डाल सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। और मैंने कुकर में डाला है तो 1.5 गिलास, अगर आप पतीले में बनाएंगे तो 2.5 गिलास। ठीक है, और बस अब मैं इसको कर दूंगी कवर, और अब मैं इसको रख दूंगी पकने के लिए। तो फ्रेंड्स देखें, ये हो गया है रेडी। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इसकी जो बीफ है वो अच्छे से डन हो गई है, और इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और फिर आप इसको कोई ग्राइंडर कुछ यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको रेशे वाली कबाब चाहिए तो आप इसको इमाम दुस्ता जो होता है उससे हम लोग कूटेंगे। तो ये देखें, सारी बोटियाँ वगैरह जो हैं वो सब रेशे वाली उसमें आ रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, और अब इस स्टेज पे मैं डालूंगी योगर्ट। जी फ्रेंड्स, तो बस अब आप देख सकते हो कि कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, और अब मैंने इस स्टेज पे योगर्ट डाली है। तो अब मैं बस योगर्ट डालूंगी। आप योगर्ट देख के डालिएगा, इसके अंदर पानी वगैरह ना हो। ठीक है, तो बस अब इसके अंदर योगर्ट डालिए मैंने, और अब इसको अच्छे से मिक्स करके फिर चूल्हे पे रखूँगी मैं, और इसको मसाले को ड्राई करूँगी, ताकि अच्छे से जो इसका जो पानी है योगर्ट का भी वो पूरा सही तरीके से ड्राई हो जाए, ताकि कबाब को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये कबाब बहुत टेस्टी बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप लोगों को ये कबाब कैसी लगी। तो बस अब इसको ड्राई करेंगे जल्दी से, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। और इसको ना इमाम दुस्ते की मदद से ही हम कूटेंगे, क्योंकि अगर आपको रेशे वाली कबाब खानी हो ना तो आप इमाम दुस्ता जो होता है उससे कूटेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी से कूटी जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो बस मैंने ये जो सारा मिक्सचर था कबाब का उसको मैंने बाउल में निकाल लिया है, और अब इसके अंदर मैं अच्छे से इमाम दुस्ते से इसको कूट लूँगी। इसके अंदर जो बीफ है उसकी बोटियाँ रेशा रेशा हो जाएंगी, इस तरीके से करने के। अगर आप ग्राइंडर में या चॉपर में करते हैं तो वो बिल्कुल मसाला मिक्स हो जाता है, उसमें रेशा वाला जो बोटी का रेशा होता है वो नहीं होता, और जो कबाब का जो शामी कबाब होती है उसका रेशा रेशा नहीं आता। तो बस अभी मैंने सारा मसाला जो था वो अच्छे से कूट लिया था, और इसके अंदर जो मैंने साबुत गरम मसाला डाला था वो सारा साबुत गरम मसाला निकाल दिया था। तो बस अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन ली थी चॉप्ड, वो डाली है। इसके अंदर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और हरी मिर्च मैंने एक ही डाली थी। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कितनी हरी मिर्च लेनी है, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाने वाले थे तो फिर मैंने स्पाइसेस नॉर्मल ही रखे हैं इसमें। तो इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च चॉप करके डाली थी, धनिया, पुदीना और प्याज डाली थी। तो आपको ये सारी जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को आप अच्छे से फेंट लो, और इस मिक्सचर के हिसाब से आप
आपको जितना चाहिए आप उतना ही अंडा डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा अंडा लिया है तो वो पूरा अंडा ही डालें। अगर आप पूरा अंडा डालोगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा और वो हाथ पे आपके ज़्यादा चिपकने लगेगा। तो मैंने लिया था 1 अंडा, लेकिन वो मैंने पूरा नहीं डाला, मैंने हाफ़ डाला। और इसके बाद अब उसको अंडे के साथ मैं कबाब को पूरा मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जब मैंने मिक्स कर लिया था तो इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इसकी कबाबें बनाई थी, क्योंकि अभी ये जो है मिक्सचर ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ पे कितना चिपका हुआ है। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैंने इसकी कबाबें बनाई थी। तो बस अभी ये सेट हो चुका है तो मैं अब इसकी कबाबें बनाऊँगी। तो इसकी कबाबें अच्छी खासी बन जाती हैं। नॉर्मल साइज़ के डिपेंड करता है कि आपका साइज़ कितना है कबाब का। तो मैंने मीडियम साइज़ की कबाब बनाई थी। और बस अब इन कबाबों को, तो ये कबाबें जो हैं वो आपकी, तो मैं बस कबाबें बना दी थी। और आपकी जो कबाबें हैं वो आप अच्छे से 2 महीने तक फ्रीज़र कर सकते हो और इजीली यूज़ कर सकते हो। और एक बेनिफिट भी होता है कि कभी कोई अचानक मेहमान आ जाए आपके घर पर तो कबाबें रेडी हो। तो मेरी कबाबें हो गई थी रेडी।